एक वक्त था जब मैं अपने कमरे की छत बैठ के देखता था कि मुझे अपनी लाइफ में आगे क्या करना है। कहीं और मुल्क जाना है या यहीं पे कोई अपनी बिजनेस की नए ऑप्शंस देखने हैं। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना खत्म होने के बाद और मुल्क में इन्फ्लेशन रेट और बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज खत्म होने के बाद अब कुछ ना कुछ आगे स्टेप करना था आगे प्रोग्रेस करने के लिए। उस वक्त मेरे पास दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज के ऑप्शंस थे, जैसे कि कनाडा, यूके, यूएसए, इनफैक्ट दुबई की भी ऑप्शंस अवेलेबल थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस जगह पे अप्लाई करूं। अगर मैं अपनी बात करूं तो उस वक्त मेरे लिए दुबई सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट कार्ड सिटी था, बुर्ज खलीफा की तस्वीर या लग्जरी कार्स और शाइनिंग मॉल्स। लेकिन अंदर से सिर्फ एक ही सवाल था और बार बार ये आ रहा था कि क्या ये सब असली है, यहाँ पे फ्यूचर बन सकता है, यहाँ मैं अपना फ्यूचर बना सकता हूँ या नहीं। इसी सोच को लेके मैंने अपनी दुबई का इंतखाब किया। एक वक्त था लिटरली जब मैंने कॉपी पेंसिल के ऊपर सारी कंट्रीज के नाम लिखे, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज लिखे। जब मैंने कनाडा का सोचा तो कनाडा में टेम्परेचर की कंडीशन और वहाँ पे लिविंग की एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हाई थे। जब मैंने यूके का सोचा तो यूके के अंदर ऑप्शंस तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे, लेकिन जो टैक्सेस थे और जो प्रॉपर्टी प्राइसेस थी, जो लिविंग के एक्सपेंसेस थे, वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुके थे। यही मैंने सोचा कि फिर मैं सऊदीया या कतर के लिए अप्लाई करता हूँ। तो सऊदीया कतर भी बहुत अच्छा ऑप्शन था, वहाँ पे जॉब भी आसानी से मिल जाती है, लेकिन वहाँ पे जो लाइफ है थोड़ी सी रिलैक्सिंग मूड पे और बहुत सेटल डाउन चलती है। यही चीज़ जब मैंने दुबई के बारे में सोचा तो दुबई में मुझे ऑप्शन नज़र आया कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड भी है, और ये सबसे ज़्यादा सेफ ये कि ये मेरी कंट्री पाकिस्तान से सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे और इंडिया से सिर्फ 3.5 घंटे की दूर के ऊपर है। हर ऑप्शंस, हर कंट्री और हर एरिया के कुछ ना कुछ प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। इसी तरह दुबई के भी कुछ प्रॉस एंड कॉन्स थे, लेकिन जब मैं दुबई की बात करता था तो अलग सी एक रोशनी नज़र आती थी, कुछ वहाँ पे अट्रैक्शन नज़र आती थी जो बाकी कंट्रीज से अलग करती थी इसको। लेकिन जब मैंने इसके लिए अपनी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स सबसे डिस्कस किया तो सब ने मुझे पूछ किया कि दुबई वुड बी द बेस्ट चॉइस टू गो एंड एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज। दुबई का डिसीजन लेना या इसको चूज करना ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। इमेजिन करो एक शहर जहाँ दुनिया भर के लोग आते हैं और दुनिया भर के लोग रहते हैं, और एक दूसरी तरफ मैं एक अनजान जिसमें कुछ नहीं पता उस शहर में जाके, जो कि सिर्फ 1 से 2 दफ़ा सिर्फ विजिट के लिए गया हो, वो जाके वहाँ पे रह रहा हो और अपनी अपॉर्चुनिटी को ट्राई कर रहा हूँ। लिटरली बताऊं, जब मैं अपना वीज़ा और टिकट अप्लाई करने के लिए जा रहा था तो मेरे हाथ कांप रहे थे और मेरे दिल में ये डर भी था कि पता नहीं मैं यहाँ पे अपनी अपॉर्चुनिटी को ढूंढ पाऊंगा या नहीं ढूंढ पाऊंगा। दुबई आने से पहले इस जगह की प्रिपरेशन करनी थी कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ों के लिए काम करना है। सबसे पहले तो पैसे सेव करने थे, एटलीस्ट आपके पास 4 से 5 महीने का सेविंग होना चाहिए। उससे ज़्यादा मार्केट को स्टडी करना था कि मार्केट में किस तरह की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है और किस तरीके से हम यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। इससे भी ज़्यादा यहाँ आना है तो रहना कहाँ पर है, रहने के लिए क्या कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है, कौन कौन से बेड स्पेसेस, कौन कौन से पार्टीशन या कौन कौन सी अपार्टमेंट अवेलेबल है जहाँ पे हम रह सकते हैं। फोर्थ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि यहाँ पे स्ट्रगल कितनी करनी है, क्योंकि जिस कंडीशन से और जिस एनवायरनमेंट से हम आते हैं वहाँ पे सब चीज़ें आपको प्लेट पे रख के दे दी जाती है। लेकिन यहाँ दुबई के अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप जितना स्ट्रगल करोगे उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, उतनी ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिलेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में 1 बाय 1 करके मैं आपको डिटेल आने वाली वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। जब दुबई एयरपोर्ट से मैं निकला तो दुबई एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद लग रहा था कि ये कोई हॉलीवुड का सेट तो नहीं लगा हुआ है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, चमकती हुई रोड, लग्जरी कार्स, ऐसा लग रहा था कि मैं किसी और दुनिया में तो नहीं आ गया। वो भी सिर्फ 2 घंटे के डिफरेंस है। दुबई में जो दरम्स है उसकी वैल्यू कितनी है वो यहाँ आके अंदाजा हुआ। अरे ये तो पूल का टाइम ही खत्म हो गया, क्योंकि जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये मेरा अपार्टमेंट है और ये उसी का पूल है, और यहाँ पे टाइमिंग रात को 10 साढ़े 10 बजे खत्म हो जाती है। तो अब आगे की बात नीचे चल के करते हैं। जब नेक्स्ट डे मैंने टैक्सी और बस और ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि दुबई सिर्फ चमकती धमकती बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम नहीं है, बल्कि ये शहर मेहनत की डिमांड करता है। सुबह उठते ही यहाँ पे जितनी भी पब्लिक है, जितने भी लोग हैं, जितनी भी नेशनलिटीज़ के लोग हैं, वो सुबह 5 साढ़े 5 बजे अपने काम के ऊपर निकल जाते हैं। उनका सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि सुबह जाना है, काम करना है और शाम को वापस घर आना है, और द एंड और द महीने के एंड पे पैसे अपने घर वालों के लिए भेजना है या उनके लिए सेव करना है।
आप लोग यकीन नहीं करोगे, जब मैंने यहाँ पे आया था तो मैं सोच के आया था कि मुझे यहाँ पे अकोमोडेशन तकरीबन 700-800 दिरहम के अंदर मिल जाएगी, लेकिन आप बिलीव करें कि यहाँ पे अकोमोडेशन मुझे कितने की मिली, ये आपको मैंने आगे आने वाली वीडियोस में ज़रूर बताऊंगा। लेकिन मैंने दुबई का जब इंतखाब किया, दुबई को चूज़ किया, तो यहाँ पे आके मुझे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पे इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले कि मिडिल ऑफ लोकेशन है, दुनिया में सेंटर पॉइंट है, कहीं भी जाना हो यहाँ से आप थोड़े से 2 से 3 घंटे में पाकिस्तान और इंडिया, और 4 से 5 से 6 घंटे में आप मुख्तलिफ कंट्रीज की ओर पहुँच जाएंगे। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी का जो लेवल है वो आउट क्लास है। कहीं भी आप सोच ही नहीं सकते कि आपसे कुछ चीज़ स्नैचिंग हो जाएगी या कोई चीज़ आप रख के कहीं भूल जाएंगे और आपको वापस नहीं मिलेगी, इस चीज़ का तस्वुर ही नहीं आता। थर्ड, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे ग्लोबल एक्सपोजर इतना है क्योंकि दुनिया के जितने भी लोग हैं, जितनी भी नेशनैलिटीज़ हैं, वो सब यहाँ मौजूद है और सब यहाँ पे मिल के एक साथ रह के काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ और आपको एक्सपोजर दोनों बहुत अच्छा ज़्यादा मिलता है। और दुबई जिस रफ्तार से बढ़ रहा है और तरक्की कर रहा है, यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपका स्किल सेट बहुत अच्छा होना चाहिए। ये आपको आगे आने वाली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि आपको किस किस किस्म की स्किल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ताकि आप उसी पे काम करें और यहाँ पे आके उसके लिए जॉब मिले। आए मैं आपको ना अपनी बालकनी से रात का व्यू दिखाता हूँ कि कैसा लगता है रात का व्यू। आए ये देखें, रात का मेरे बालकनी से यहाँ पे देखें व्यू देखिए, मतलब ऐसा रिलैक्सिंग इन्वायरमेंट है कि बंदा यहाँ पे खड़े हो जाए तो बंदा सब चीज़ें यहाँ पे भूल जाए कि क्या हो रहा है क्या नहीं चल रहा। दुबई में आप देखें रात को पूरा का पूरा, कराची को हम लोग कहते हैं रोशनियों का शहर, लेकिन दुबई को उन्होंने ऐसा बना दिया है कि यहाँ पे हर कोई ये चाहता है कि यहीं पे आके रहे। दुबई के इतने एडवांटेजेस बता दिए मैंने, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहले कि लिविंग कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है, इसको यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ करके मैनेज करना पड़ेगा। वीज़ा का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि वीज़ा अब एक्सपायर हो रहा है, अब रिन्यू कराना है, इसको भी बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। थर्ड कि यहाँ पे मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ रहती हैं, तो सबके पास स्किल सेट एक से बढ़ के एक है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने अंदर लेके आना पड़ेगा। फोर्थ, जो वेदर है, वेदर यहाँ पर संभल नहीं पाता, क्योंकि मार्च अप्रैल या मई से आप बात कर लें, मई से लेके अगस्त और सितंबर तक काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है, तो इसको आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। इनफैक्ट कुछ दिन पहले तो मैं ये भी सोच रहा था कि इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं कहीं रोड पे ऑमलेट फ्राई करने की ट्राई कर लूँ, लेकिन दुबई की गवर्नमेंट ने यहाँ की पब्लिक को खुश रखने के लिए सारे के सारे बस स्टॉप्स, मेट्रो स्टेशंस, जितने भी आपके ऑफिसेज हैं, घर हैं, सबको एयर कंडीशन किया है, ताकि यहाँ पे जितने भी पब्लिक रहे वो सब एयर कंडीशन और सब रिलैक्स एनवायरनमेंट में रहे। अब डिनर करने बैठ गया हूँ, अगर आप लोगों को भी करना है तो शेयर कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि दुबई जो है ना, एक टेस्ट है, एक चैलेंज की तरह है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती हैं, जो मेहनत करे, पेशेंस रखे, दुबई एक लॉन्च पैड की तरह है। जिसने यहाँ पे ये दोनों चीज़ें की वो ज़रूर ऊपर जाएगा। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर आप करना चाहते हैं, मैं अगर इस जगह के ऊपर सर्वाइव कर सकता हूँ तो आप तो 110% कर सकते हैं। सो कीप इन टच विथ मी। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू कि आगे आपको क्या क्या चीज़ें और क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी है अपने आप को और अपग्रेड करने के लिए, और यहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, लेट्स एंजॉय द डिनर।